नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या बाजार में एक बड़ी करेक्शन की तैयारी हो रही है? ऑलरेडी 12% के समथिंग हम करेक्ट हो चुके हैं और मैं यहां से आप सभी के साथ वीडियो बना रहा हूं कि बड़ी करेक्शन की तैयारी हो रही है। ये अपने आप में ही डराने का काम करेगी लाइन, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो मार्केट कुछ ऐसे संकेत दे रहा है कि करेक्शन बड़ी हो या ना हो, लेकिन टाइम वाइज बड़ी करेक्शन हो सकती है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, आप लोगों ने ऊपर से 3000 पॉइंट्स की गिरावट देख ली निफ्टी में, परसेंटेज टर्म्स में 12% के करीब की हो चुकी है, लेकिन अब जाके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। अभी तक हम टेक्निकल टर्म्स पे लेवल्स की यार वहां पे उस समय लो लगाया था, फिर घूम जाना चाहिए था, वो सब तो ब्रेक कर दिए। आज जो सदाबहार टेक्निकल इंडिकेटर या फिर मूविंग एवरेज जिसे हम कहते हैं, वो ब्रेक हुआ है 200 डीएमए का या एसएमए, आप कुछ भी कह लीजिए। 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक होना यानी आप एक साल के एवरेज प्राइस के नीचे निकल गए हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लास्ट टाइम हुआ था आपके लिए 5 अप्रैल 2023 में, जहां पे 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बाजार निकला था। एक महीने के लिए निकला था, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत पैनिक हुई, गिरावट हुई, लेकिन वापस ऊपर आ गया था। और उसके बाद 3 बार इसने 200 एसएमए को टेस्ट किया है, ब्रेक कभी नहीं किया, केवल टेस्ट किया। एक जून 4 को किया था, जब आपके लिए सिंगल डे मार्केट इंट्राडे 10% क्रैश हुआ था, लेकिन वापस बढ़ गया था एट द एंड, बीच में क्रैश हुआ था 4 जून को, जब इलेक्शंस के नतीजे आ रहे थे। एक आपका उससे पहले लगभग लास्ट ईयर अगस्त में हुआ था 2023 के ही, तो 2-3 बार ही हुआ है बस यहीं पे, उसके बाद कभी नहीं। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है 2023 अप्रैल के बाद, जहां हम 200 एसएमए के नीचे निकले हैं। 2 दिन कंटिन्यू क्लोजिंग भी आ चुकी है, थर्सडे को भी आई थी और आज भी आ गई है। तो ये एक संकेत थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। जल्दी से जल्दी हमें 200 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, अदरवाइज वीकनेस बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। दोस्तों, 200 डीएमए के नीचे निकलते ही ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत तेज सेलिंग में आ जाओगे, क्योंकि कोई लेवल नहीं टूटा, एक इंपॉर्टेंट एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड करने लगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, साइडवे मार्केट हो सकती है, एक मतलब सुस्त मार्केट, बिल्कुल खराब डल मार्केट जिसे कहते हैं। और इसमें क्या होगा, इन्वेस्टर अभी तक पैसा लूज कर रहे हैं, अब पेशेंस लूज करेंगे। देखो, 2 तरीके का निवेशक होता है। एक पैसा तुरंत 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 ऊपर नीचे होकर उसे इंटरेस्ट बना रहता है, वो टिका रहता है, घट रहा है घट जाए, बढ़ जाए बढ़ना है, उसे इंटरेस्ट आ रहा है। एक पेशेंस होता है, वो पेशेंस अभी तक पैसा लूज करा लेकिन डटा हुआ है, पेशेंस लूज करेगा ना तो बेच के भागेगा, देखना। तो पेशेंस का टेस्ट हो सकता है अब मार्केट में, क्योंकि आपने पैसा तो लूज कर दिया, अब पेशेंस भी लूज करवाएगा मार्केट आपसे, और अगर आपने कर दिया तो दिक्कत आएगी। अब दोस्तों, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूं। लेवल है 23,564 का, जो 200 एसएमए आज के हिसाब से देखा जाए तो है। अब हम लोग जितनी जल्दी 23,570 के ऊपर बंद होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जितना ज्यादा टाइम लेंगे, ये मान लीजिएगा मार्केट में टेंशन बढ़ रही है और टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन अभी और लंबी हो सकती है। अब कितनी लंबी हो सकती है, अगला लेवल कौन सा आता है, तो अगला लेवल 22,400 के समथिंग का आता है दोस्तों। अब मैं कुछ बड़े इवेंट्स बताता हूं जो आपके लिए आ रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर या नीचे करने का काम करेंगे। पहला इवेंट है सबसे रीसेंट कह रहा हूं, सबसे क्लोज, महाराष्ट्र इलेक्शन, जो कि परसों है 20 तारीख को। नतीजे आ जाएंगे आई थिंक 23 को, मंडे को एक्शन होगा महाराष्ट्र इलेक्शन का। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, भारत का इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, ये अपने आप में टेंशन का विषय है दोस्तों। और इन्फ्लेशन बढ़ने के चलते हम लोग रेट कट तो नहीं कर पाएंगे, इतना क्लियर दिख रहा है। तो अभी इकोनॉमी में बूस्ट कैसे आएगा, उसको लेकर कंसर्न्स हैं। तीसरी बात है आपका रिटेल का सेंटीमेंट। अभी तक जैसा कि मैंने बोला, पैसा लूज किया, अभी पेशेंस लूज करेगा। पैसा लूज करने वाला कुछ टिका हुआ है, कुछ छोड़ के चला गया। जो पेशेंस लूज कर रहे हैं वो भी छोड़ के जाएंगे। सब लोग एक समय पे कहते थे खरीदो खरीदो खरीदो, फिर लोग कहने लगे गिरावट में लो पैसा बनेगा, अभी लोग कह रहे हैं खरीदो मत। और अब लोग खरीदने के बारे में तो बात भी नहीं करते, सिर्फ भाव देखकर बेचने की बात करते हैं। तो ये पूरा माहौल बदल गया है, इसको बड़ी मतलब गंभीरता से लेना चाहिए हमें, क्योंकि रिटेल का बहुत पैसा लगा हुआ है इस समय मार्केट में। रिटेल का सेंटीमेंट बिगड़ेगा तो मार्केट अपने आप वो खराब कर देगा। आगे ग्रोथ की स्लो डाउन देखने को मिल रही है हमें, Q2 में सबके ही खराब ऑलमोस्ट नंबर आए। लेकिन अच्छी बात यह कि सब लोग ये भी कह रहे हैं कि H2 अच्छा हो सकता है, तो ये देखते हैं ये हाफ अगर अच्छा होगा तो फिर उतनी टेंशन नहीं है, अदरवाइज टेंशन बहुत ज्यादा हो सकती है दोस्तों। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी इस समय जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। इस बीच में मैं जाते जाते कुछ अच्छी चीजें भी बताना चाहूंगा। ये सारी टेम्पररी है, इन्फ्लेशन टेम्पररी है, ग्रोथ स्लो डाउन टेम्पररी है,
रिटेल का सेंटीमेंट टेम्पररी है, 10 दिन तेजी करा दो, स्टॉक्स भगा दो, वापस खरीदने आ जाएगा रिटेल। तो ये सब टेम्पररी है। आपको मार्केट में पेशेंस लूज नहीं करना है पैसा बनाने के लिए। पी से पेशेंस, पी से पैसा लूज नहीं करना भाई साहब। बस दोनों ही को लूज कर दिया तो दोनों छोड़ के चले जाओगे, जिसने पकड़ के रखा वो पैसा बना जाएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।